बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, कराची से हमारे रिपोर्टर नबी बख्श खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर शोहदा कोर्ट के रिहायशी पसंद की शादी करने वाले जोड़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद के रिहायशी खातून मारिया दुख्तर इमामुद्दीन खुसरो ने 3 माह कबल शोहदा कोर्ट के रिहायशी मुश्ताक वल मोहम्मद खान मस्तोई से अपनी मर्जी से शादी की थी। जोड़े के मुताबिक निकाह अदालत में अंजाम पाया और इस ज़मन में तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। खातून की जानिब से अदालत में जमा कराया गया हल्फनामे में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि ये शादी किसी दबाव, जबर, लालच या अगवा के बगैर इसकी अपनी आज़ाद मर्जी से अमल में आई है। हल्फनामे में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खातून की पहली शादी हो चुकी थी, ताहम साबिक शौहर की जानिब से ज़ुबानी तलाक दिए जाने और घर से निकाले जाने के बाद इसने शरई और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक दूसरी शादी का फैसला किया। जोड़े ने कहा कि इसके बावजूद इन्हें हरासा किया जा रहा है और झूठे मुकदमात में फंसा कर धमकियां दी जा रही हैं, जो कि इनके बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लाहौर देर से खबर शामिल करते हैं। रहमतुल्लाह स्वाति की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर देर मोहम्मद आरिफ खान की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली खान ने तमैल कला अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर बख्तजादा और डिप्टी मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर सरदार हुसैन और फोकल पर्सन मलिक अफरासियाब अहमद ने अस्पताल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी, ICU, लेबॉर्ट्री और दयात के स्टॉक समेत मुख्तलिफ यूनिट्स का मुआयना किया। मरीजों की बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। बाद अस्पताल को दरपेश मसाइल के हल की भी यकीन दहानी कराई। रहीमिया खान डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जिम्मा का नाइट शिफ्ट में शेख ज़ैद अस्पताल का अचानक दौरा। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में डॉक्टर्स की दस्तियाबी, मरीजों को फराहम इलाज और सफाई के इंतजाम का मुआयना किया गया। तफसीलात के मुताबिक रहीमिया खान डिप्टी कमिश्नर की वार्ड्स में सफाई मजीद बेहतर बनाने, बेड्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। अस्पताल में मरीजों की तादाद के मुताबिक बेड्स की फराहमी और सहूलियात मजीद मौसर बनाई जाएँ। सरकारी अस्पतालों में आवाम को मियारी तबी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कॉनकॉर्ड से आपको अपडेट देते चले। हमारे रिपोर्टर शफकत हुसैन कोसो के मुताबिक कश्मीर पुलिस से मुकाबला इनकाउंटर, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद गांगरू की खुसूसी हदायत पर जिला कश्मीर पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां कर रही है। इस सिलसिले में थाना A सेक्शन कनकोट की हदूद आइडियल मोड़ के करीब दौरान गश्त इंचार्ज मददगार कनकोट खलील लगारी और इनकी टीम ने मशकूक अफराद को डकैती की नीयत से खड़ा पाया। पुलिस पार्टी को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने मौसर और पेशावराना अंदाज में जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले के नतीजे में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में रूहानी और समाजी रहनुमा पीर साहब पगारा को एक कमसन बच्चे के माथे पर शफकत भरा बोसा देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में इनकी जानिब से बच्चों के साथ मोहब्बत, अपनायत और वालदेना शफकत वाज़ेह तौर पर झलकती है। इस मौके पर पीर साहब पगारा ने जमात से खिताब करते हुए कहा कि जमात के बच्चे मेरी अपनी औलाद की तरह हैं, मुझे इतने ही प्यारे हैं जितने मुझे अपने बच्चे प्यारे हैं। उन्होंने इसके साथ साथ तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए वालिदैन को खुसूसी नसीहत की कि वो अपनी औलाद बिलखुसूस बेटियों को जरूर तालीम दिलवाएं। पीर साहब पगारा का कहना था कि तालीम ही तरक्की, शऊर और एक मजबूत माशरे की बुनियाद है और बेटियों की तालीम पूरे खानदान और कौम के मुस्तकबिल को रोशन बनाती है। इनके इस पैगाम को सोशल मीडिया सार्फिन और अकीदतमंदों की जानिब से भरपूर सराहा जा रहा है। मुबसरीन के मुताबिक ये वीडियो न सिर्फ बच्चों के साथ मोहब्बत शफकत का पैगाम देती है, बल्कि माशरे में तालीम, खास तौर पर बच्चों की तालीम को अहमियत को उजागर करती है, जो एक मुस्बत और तामीरी सोच का अक्कास है। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की खबर के मुताबिक SSP ठट्टा फारूक अहमद बजरानी की जेर सदारत SSP ऑफिस ठट्टा में जिले भर के पुलिस अफसरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अमन व अमान, जराइम की सूरत हाल और पुलिस की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में तमाम SDPOs, SHOs, इंचार्ज CIA, पुलिस फोर्स 15 मददगार 20 और मुख्तलिफ ब्रांचेस के सरबराहान ने शिरकत की। SSP ठट्टा ने अफसरान को हिदायत की कि जिले भर में जराइम पर काबू पाने के लिए इकदाम मजीद मौसर बनाए जाए और आदि और इश्तिहारी और इनाम याफ्ता मुलजिमान की गिरफ्तारी में तेजी लाई जाए। इजलास के इख्तिताम पर SSP ठट्टा ने वाज़ेह किया कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों को इनामात दिए जाएंगे, जबकि गफलत या नाकिस कारकर्दगी पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चकवाल से खबर शामिल करते हैं। चकवाल से आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के VN के मुताबिक
आजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल ने सर्विस डिलीवरी का मेयार बेहतर बनाने के लिए चकवाल में थाना डडियाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें तमाम दरख्वास्तें और दिनगान के मसाइल सुने गए। इनको मौके पर हल करने के अहकामात जारी किए गए। डीपीओ चकवाल काशिफ जुल्फकार ने कहा कि शहरियों के मसाइल हल करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डीपीओ चकवाल ने शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर ज़ाब्ता पुलिस के तहत हल करने के अहकामात जारी किए। उन्होंने मजीद कहा कि हर हादसों आम के लिए बिला तफरीक डीपीओ के दफ्तर के दरवाजे खुले हैं और अवाम पुलिस के दरमियान बाहमी रवाबित को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि जराइम में कमी वाक़ई हो सके। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीवालपुर सैयद रियाज अहमद से। ओकाड़ा पुलिस ने 2 मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की गई भैंसें कामयाब कार्रवाइयों के दौरान बरामद कर ली, जिनकी मजमूई मालियत 16 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। थाना डहलियाना पुलिस के 8 लाख रुपए मालियत की चोरी शुदा भैंस बरामद करके बेवा खातून नसरीन के हवाले की, जिस पर अहले इलाका ने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। और थाना सतगरा पुलिस में चक 17वें आर से चोरी होने वाली भैंस को सिर्फ 24 घंटों में तलाश करके मुद्दाई अली अकबर के हवाले किया गया। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।